नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप। उपस्थित हूँ आपके लिए लेकर नवंबर 2023 के करंट में एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम नवंबर माह की प्रमुख नियुक्तियां, व्यक्तित्व एवं पुरस्कारों की बातचीत करने वाले हैं। ये वीडियो कहां-कहां यूजफुल होगी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर अभी आए हैं, नए हैं, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम कंपटीशन वॉर के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अलावा कुछ रिसेंटली इस चैनल पर पोस्टेड वीडियोस के लिंक दे रखे हैं, जहां पर आपके लिए काफी कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण चीजें उपलब्ध हैं। तो जाकर के लिंक्स को जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख नियुक्तियों से। वर्दीधारी व्यक्तित्व दिख रहे हैं जिनका नाम है आलोक शर्मा। और आलोक शर्मा साहब दोस्तों 1991 बैच के यूपी कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं। हाल ही में इन्हें केंद्र सरकार द्वारा विशेष सुरक्षा समूह यानी कि एसपीजी जो है उसका निदेशक बनाया गया है। याद रखिएगा, आलोक कुमार शर्मा को एसपीजी का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, एसपीजी क्या है, एसपीजी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एसपीजी जो है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, एक सरकारी एजेंसी है जो भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों, प्रधानमंत्री को एसपीजी की सुरक्षा दी जाती है, चाहे प्रधानमंत्री देश में हो या विदेश में, उनकी सुरक्षा का भार एसपीजी के ही कंधों पर होता है। दोस्तों, एसपीजी की स्थापना 1988 में भारतीय संसद के एक अधिनियम के द्वारा हुई थी। दोस्तों, एसपीजी का निदेशक जो एसपीजी के नेतृत्व और निरीक्षण के लिए जिम्मेदार है, तकनीकी रूप से कैबिनेट सचिवालय में सचिव स्तर का अधिकारी होगा। दोस्तों, एसपीजी की सीधी भर्ती नहीं होती। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, रेलवे सुरक्षा बलों और कर्मचारियों में सबसे जो योग्य सैन्य बल होता है उन्हें जो है प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है एसपीजी के अंदर। तो एसपीजी की कोई वैकेंसी नहीं आती। इस जो हमारे देश के सुरक्षा बल हैं, उन्हीं में से जो बेस्ट कैंडिडेट होते हैं उनको एसपीजी के लिए चुना जाता है। तो आई होप दोस्तों एसपीजी से संबंधित ये आपको फैक्ट अच्छा लगा होगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, आलोक कुमार शर्मा साहब को एसपीजी का निदेशक यानी कि डायरेक्टर बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए अगली न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर आपको एक सीनियर आईएएस ऑफिसर दिख रहे हैं जिनका नाम है हीरालाल सामरिया। दोस्तों, हीरालाल सामरिया जी को ये एक सूचना आयुक्त थे। ये एक सूचना आयुक्त थे जिन्हें अब 6 नवंबर को केंद्रीय सूचना आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, अब हीरालाल सामरिया देश के मुख्य जो केंद्रीय सूचना आयुक्त होते हैं वे हो गए हैं। ठीक है, सामरिया जो कि हीरालाल सामरिया जी देश के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। याद रखिएगा, पहले ऐसे दलित व्यक्ति हैं जो मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं देश के। दोस्तों, 1985 बैच के अधिकारी हैं, मैंने बताया था आईएएस अधिकारी हैं। श्री सामरिया जी ने यशवंत सिन्हा जी का स्थान ग्रहण किया है और ये दोस्तों देश के 12वें मुख्य सूचना आयुक्त हैं। इनके यानी कि हीरालाल सामरिया जी से पहले श्री यशवर्धन सिन्हा जी देश के मुख्य सूचना आयुक्त थे। अब हीरालाल सामरिया जी ने उनका स्थान ग्रहण कर लिया है और सामरिया जी 12वें मुख्य सूचना आयुक्त होंगे देश के। ठीक है, याद रखिएगा। अब दोस्तों, मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। ठीक है दोस्तों, केंद्रीय सूचना आयोग जो है उसकी स्थापना सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत वर्ष 2005 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है, याद रखिएगा। दिस इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सांविधिक निकाय है, यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत, यानी कि संसद में पारित एक अधिनियम के माध्यम से इसकी स्थापना हुई है केंद्रीय सूचना आयोग की। केंद्रीय सूचना आयोग की तरह दोस्तों राज्यों में भी सूचना आयोग होता है और उनका भी एक प्रमुख सूचना आयुक्त होता है। दोस्तों, आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त होते हैं, यानी कि केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग दोनों ढांचों की बात चल रही है। दोस्तों, राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली नियुक्ति समिति की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं मुख्य सूचना आयुक्त और 10 राज्य सूचना आयुक्त। ठीक है, याद रखिएगा। तो आई होप आपको हीरालाल सामरिया जी से संबंधित जो न्यूज है आपको समझ आई होगी। दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा, एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारी नेक्स्ट न्यूज है फिल्म इंडस्ट्री के एक जोरदार अभिनेता जिनका नाम है राजकुमार राव। ये न्यूज भी आपको काफी इंपॉर्टेंट लगेगी क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग ने प्रसिद्ध अभिनेता राजकुमार राव को अपने मतदाता जागरूकता और शिक्षा अभियान के लिए नेशनल आइकॉन के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है,
याद रखिएगा, दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के अंदर इनको नेशनल आइकॉन नियुक्त किया गया। 3 वर्षों की अवधि के लिए चुने गए हैं, नियुक्त किए गए हैं राजकुमार राव जी। राजकुमार राव की एक बहुत अच्छी फिल्म आई थी न्यूटन, आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज है खेल जगत से, और खेल जगत के एक बड़े ही मजेदार खिलाड़ी जिनका नाम अमोल मजूमदार है। ये आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं अमोल साहब। अमोल मजूमदार को दोस्तों मुंबई के ये पूर्व कप्तान है। इन्हें घरेलू क्रिकेट के धुरंधर के रूप में इनको जाना जाता है। इन्हें भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, अमोल मजूमदार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। दोस्तों ये न्यूज भी काफी इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन पर दिख रही युवती निकारागुआ की हैं। इनका नाम है सेनेस पलासियोस, और ये दोस्तों 72वीं जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता हुई 2023 के अंदर, उन्होंने यानी कि निकारागुआ की जो सेनिस पलासियोस हैं, उनको मिस यूनिवर्स का खिताब दिया गया है 2023 का, ठीक है। ये 72वां मिस यूनिवर्स खिताब है। सेनिस दोस्तों निकारागुआ की पहली महिला हैं जिन्हें मिस यूनिवर्स का ताज प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये निकारागुआ देश की पहली महिला है। 72वीं जो मिस यूनिवर्स कार्यक्रम जो प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, वो अल सल्वाडोर के जोस एडोल्फो पिनेडा एरिना सैन सल्वाडोर में आयोजित किया गया था। दोस्तों इस बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में 23 वर्ष की श्वेता शारदा, जो कि चंडीगढ़ की रहने वाली हैं, उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के अंदर। श्वेता शारदा दोस्तों एक प्रतिभाशाली मॉडल, डांसर और कोरियोग्राफर हैं। कहाँ की हैं? चंडीगढ़ की। याद रखिएगा, इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था इस प्रतियोगिता के अंदर। आपसे पूछा जा सकता है कि मिस यूनिवर्स 2023 की प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो श्वेता शारदा, याद रखना है आपको। दोस्तों भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 3 बार खिताब जीता है, यानी कि भारत से कुल 3 बार मिस यूनिवर्स बन चुके हैं। कौन कौन है? तो 1994 में पहली बार बनी थी मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन, दूसरी बार 2000 में बनी थी लारा दत्ता, और तीसरी बार 2021 में हरनाज संधू ने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता था, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा, मिस यूनिवर्स से आपसे सवाल पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में ये न्यूज है। मिस यूनिवर्स 2023 कौन है? तो निकारागुआ की महिला है जिनका नाम है सेनेस पलासियोस, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये न्यूज हमारे लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पुरस्कार काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो याद रखिएगा, इंदिरा गांधी शांति एवं निःशस्त्रीकरण पुरस्कार 2022 दिया किसको गया, देख लेते हैं। 2022 का यह पुरस्कार जो है दोस्तों, संयुक्त रूप से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया को दिया गया। याद रखिएगा, किनको दिया गया? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों यह पुरस्कार भारत में कोविड-19 योद्धाओं के अथक प्रयासों के सम्मान का प्रतीक है। याद रखिएगा, इंदिरा गांधी पुरस्कार का उद्देश्य दोस्तों उन महिलाओं, पुरुषों तथा संस्थानों को सम्मानित करना है जिन्होंने मानवता और पृथ्वी की सेवा में अनुकरणीय योगदान दिया है। दोस्तों इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना 1986 में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा की गई थी। यह पुरस्कार दोस्तों प्रतिवर्ष विश्व के किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था को प्रदान किया जाता है जिसने समाज सेवा, निःशस्त्रीकरण एवं विकास के कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस बार इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 दिया गया इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया को, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये न्यूज भी फुटबॉल जगत से काफी महत्वपूर्ण न्यूज है। बैलेन डी ओर अवार्ड काफी इंपॉर्टेंट अवार्ड है, पूछा जा सकता है, और बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति को दिया गया है। स्क्रीन पर दिख रहा है लियोनेल मेसी और एताना बोनमती, इन दोनों को ये बैलेन डी ओर अवार्ड दिया गया। आइए न्यूज डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं, उनको 8वीं बार बैलेन डी ओर पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब लियोनेल मेसी को दोस्तों 2023 से पहले 2009, 2011, 2012, 2013, 2015, 2019, 2021 में भी बैलेन डी ओर पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, यानी कि कुल मिलाकर के 8 बार लियोनेल मेसी को बैलेन डी ओर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों लियोनेल मेसी के बाद केवल क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 5 बार बैलेन डी ओर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो याद रखिएगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी, ठीक है। अब दोस्तों महिलाओं में
एटाना बोनमती हैं जो कि स्पेन की हैं, इन्हें महिला बैलेन डियोर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि विश्व की सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉल खिलाड़ी हैं एटाना बोनमती। कहाँ की हैं? स्पेन की, याद रखिएगा दोस्तों। बैलेन डियोर पुरस्कार जो है फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो व्यक्तिगत तौर पर किसी खिलाड़ी को दिया जाता है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम के अंदर पूछे जाने की संभावना 95% है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, एग्जाम के अंदर कई बार पूछा भी गया है। बुकर पुरस्कार 2023, दो बुकर पुरस्कार होते हैं, एक इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार होता है, दूसरा होता है बुकर पुरस्कार। तो हम यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, हम सिर्फ बुकर पुरस्कार की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार की बात नहीं कर रहे हैं। तो बुकर पुरस्कार 2023 किसको दिया गया, देख लीजिए स्क्रीन पर आपको ये शख्स अवार्ड लिए तस्वीर के अंदर दिख रहे हैं। ये दोस्तों आयरलैंड के लेखक हैं जिनका नाम है पॉल लिंच, और इनका एक उपन्यास है प्रॉफिट सॉन्ग। इसके लिए इनको लंदन में आयोजित एक कार्यक्रम के अंदर बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों भारतीय मूल की एक लेखिका है चेतना मारू। अपने पहले उपन्यास विस्टन लेन को इन्होंने पीछे छोड़ते हुए पॉल लिंच ने यह पुरस्कार, यानी कि यहाँ पर आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, मैं बता देता हूं। भारत की तरफ से एक प्रति गई, भारत की तरफ से नहीं, भारतीय मूल की लेखिका है चेतना मारू, जिनका एक उपन्यास है वेस्टर्न लेन। ये भी बुकर पुरस्कार की रेस में था, लेकिन ये जो चेतना मारू का उपन्यास था उसने बुकर पुरस्कार न जीत करके पॉल लिंच का जो प्रॉफिट सॉन्ग उपन्यास है उसने जो है यह पुरस्कार, जो बुकर पुरस्कार 2023 है, उसे प्राप्त किया। दोस्तों लिंच का ये जो, यानी कि पॉल लिंच का जो प्रॉफिट सॉन्ग उपन्यास है, ये अधिनायकवाद की चपेट में आए आयरलैंड वासियों के बारे में बताता है, ठीक है। याद रखिएगा आयरलैंड के ये व्यक्ति हैं, तो आयरलैंड का मैप हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देख लेते हैं आयरलैंड कहाँ है दोस्तों। ये अटलांटिक ओशियन यदि पश्चिम में दिख रहा है तो आप समझ सकते हैं कि अटलांटिक ओशियन किसके पश्चिम में है। तो ये वाला जो एरिया का मैप देख रहे हैं आप, यूरोप का मैप है। तो यूरोप का बस हम थोड़ा सा मैप शामिल किए जिसमें आपको पोर्टुगल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, नॉर्थ सी दिख गया, और यहाँ पर एक प्रायद्वीप दिखा ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन के प्रायद्वीप के अंदर ही बगल में पड़ता है आयरलैंड, ये ब्रिटिश आइलैंड है, ठीक है। याद रखिए आयरलैंड यहाँ पे ब्रिटेन के जस्ट बगल में है, ठीक है, याद रखिएगा। ये डिस्कशन काफी इंपॉर्टेंट था आपके लिए दोस्तों। यदि आपको इसमें जरा सा भी कहीं भी कुछ त्रुटि लगती हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि कुछ त्रुटि है, तो उसको मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों इस डिस्कशन में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारा कंपटीशन वॉर का जो ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे बहुत सारे लोग जुड़े हैं। हम बहुत सारी चीजें वीडियो से संबंधित समय समय पर वहां पर शेयर करते रहते हैं, तो आप लोग जुड़ करके निश्चित तौर पे अपनी तैयारी को थोड़ा इनहेंस जरूर कर पाएंगे। दोस्तों ये वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, और नेक्स्ट जो इस चैनल पर वीडियो आएगा वो भी काफी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आप चैनल को यदि अभी तक भी नहीं सब्सक्राइब किए तो इतना डिस्कशन देखने के बाद तो कम से कम आपको ये जरूर लग गया होगा कि ये चैनल आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी में काफी मददगार साबित होने वाला है। और दोस्तों हमने कई प्लेलिस्ट इस पे बना रखी है इस चैनल पर, जहां आपको आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण चीजें मिलने वाली है, चाहे वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड हो या जीएस के ट्रेडिशनल पॉइंट से रिलेटेड हो, बहुत सारा कुछ इस पे है। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।